हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वीसी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना, यानी फाइंडिंग स्क्वायर रूट। दोस्तों, इसमें आपको कुछ प्रॉपर्टी सीखनी पड़ेगी जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ में 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के वर्ग लिखे। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, इस प्रकार से 10 तक मैंने लिखा है। यहाँ आपको एक प्रॉपर्टी समझ में आ रही होगी कि 1 से लेके 10 तक अगर आप किसी भी संख्या का वर्ग लिखते हैं तो आपको कहीं भी स्क्वायर के अंदर, यानी इन नंबर के अंदर या फिर इनके अंदर यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 आपको कहीं नहीं दिखता होगा। तो पहली प्रॉपर्टी यह है कि किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं होता। यानी मान लीजिए कोई रैंडम नंबर आपको मिल जाए, जैसे मान लो मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए 2158। ये किसी का वर्ग तो नहीं है, लेकिन मान लो अब आपको पूछे कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो ये प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं हो सकता किसी नंबर का। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कितना दिख रहा है अपने को? 8। यानी अगर किसी भी संख्या का आपको स्क्वायर रूट निकालना हो और उस नंबर के यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या 8 कोई हो, तो उस नंबर का प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। तो इसकी ये पहली प्रॉपर्टी अगर आपको समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको 144 का स्क्वायर रूट निकालना है। 4 बिल्कुल 1 से लेके 10 तक किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं 4 दिखेगा। तो एक 4 दिखता है आपको 2 के स्क्वायर में, एक दिखेगा आपको 8 के स्क्वायर में। यानी ये प्रॉपर स्क्वायर रूट निकल सकता है, इसका संभावना पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं किस प्रकार इसका निकलेंगे। दोस्तों, ये जो ट्रिक है ये उन्हीं नंबर में लग सकती है जो प्रॉपर या परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। तो आपको पता है 144 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। इसका वर्गमूल निकालते हैं। देखिए, यूनिट डिजिट के स्थान पे आपको दिख रहा है 4। अब आपको ये देखना है कि 1 से लेके 10 तक किस संख्या के इकाई में 4 आता है। तो देखिए, 2 के वर्ग में इकाई का अंक 4 है और एक 8 के वर्ग में इकाई का अंक 4 है। यानी 4 आपको मिलेगा या तो 2 के स्क्वायर में या फिर 8 के स्क्वायर में। यानी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है आपके पास। अब आपको हमेशा किसी नंबर का वर्गमूल निकालना है, तो इस ट्रिक के लिए आपको 2 लास्ट नंबरों को छोड़ना पड़ेगा। यानी आप इस 4 को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अब आगे आपके पास बचा है सिंगल डिजिट यानी कि 1। अब आपको ये देखना है कि ऐसी संख्या बताइए जिस संख्या का स्क्वायर या तो 1 हो या 1 से कम हो। तो ऐसा नंबर एक ही है जिसका स्क्वायर या तो 1 होता है या फिर 1 से कम होता है। यानी आप यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 1। यानी 144 का स्क्वायर रूट करने का जो ट्रिक है, इसके अंदर आपको 2 पॉसिबिलिटी मिली। या तो ये 144 12 का वर्ग हो सकता है या फिर 18 का। अब इन दोनों में डिसाइड करना है कि ये किस नंबर का है। एक और बात, 2 पॉसिबिलिटी आपको क्यों मिली ये भी बताते हैं। तो देखिए,
1 से लेके 10 तक का अगर मैं स्क्वायर लिखता हूँ तो मुझे कुछ नंबर यूनिट डिजिट पे रिपीट मिलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ यूनिट डिजिट 1 है जो 1 के स्क्वायर में आता है, तो आप देखिए यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 1 है जो 9 के स्क्वायर में आता है। दूसरा देखते हैं, मान लीजिए 2 का स्क्वायर 4 है, यूनिट डिजिट यहाँ पे 4 है, तो आपको एक और यूनिट डिजिट 4 मिलेगी कहाँ पे, 8 के स्क्वायर में। ऐसे ही देखिए 3 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट आपको मिलेगा 9। इसी प्रकार आपको 7 के स्क्वायर में मिलेगा 9। यानी यहाँ पे 1 से लेके 10 तक का अगर मैं कोई संख्याओं का वर्ग लिखता हूँ तो मुझे 1, 4, 9, 6 और 0 का रिपीटेशन मिलता है। इसके अलावा और भी है 5। दूसरा कंडीशन क्या था, 3, 2, 3, 7, 8 आपको कहीं नहीं मिलेगा, रिपीटेशन भी नहीं होगा इसका और न ही ये आपका यूनिट डिजिट मिलेगा। यानी किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होता। कौन कौन से हो सकते हैं, या तो 1 हो सकता है, या 4, या 9, या 6, या 0, या फिर 5। तो यहाँ पे मुझे 1 से लेके 10 तक के जो वर्ग लिखे उसमें 1, 4, 9, 6, 0 और 5 का रिपीटेशन मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पे इस ट्रिक से अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपको यूनिट डिजिट पे 2 नंबर को आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इन दोनों में से किस नंबर का ये स्क्वायर है। तो यहाँ पे अपने को पॉसिबिलिटी मिली 2, यानी या तो 12 हो सकता है इसका वर्गमूल या फिर 18 हो सकता है। अब ये पता करेंगे कि इन दोनों में से ये किसका है। तो दोस्तों आपको मैंने एक ट्रिक सिखाई थी, किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 5 हो तो उस संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो देखिए वही जो ट्रिक है वो यहाँ अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये जो 1 है और ये जो 1 है दोनों सेम है, तो मैं इस 1 को एक बार और लिख रहा हूँ। यानी यहाँ पे ये कहाँ से आया है, तो ये वाला जो आपने बोला था कि एक ऐसी संख्या का वर्ग बताइए जिसका वर्ग 1 हो या 1 से कम हो, तो आपको यहाँ पे 1 लिखना था। मैं इसी 1 को वापस यहाँ लिख रहा हूँ। अब आपको हमेशा यहाँ पे 5 लिख देना है, यानी आपका एक नंबर हो गया 15। अब आप बताइए 15 का स्क्वायर कितना होता है। तो यूनिट डिजिट अगर किसी नंबर का 5 है और उसका आपको स्क्वायर निकालना है तो बहुत ही आसान मेथड है। आप क्या करेंगे, इस 5 का लिखेंगे 25। कितना है, आगे बचा 1, इस 1 से बड़ा होता है 2, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 1 जा 2। यानी फ्रेंड्स 15 का स्क्वायर होता है 225 और आपके पास है 144। तो बताइए अगर 15 का स्क्वायर 225 होता है तो बताइए 144 का वर्गमूल कितना होगा, 15 से छोटा या 15 से बड़ा। तो आप बोलेंगे 15 से छोटा, यानी इन तीनों नंबरों में 15 से छोटा नंबर कौन सा है, 12। यानी 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12। बहुत ही आसान मेथड है, आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगी। और किसी एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए आपको कोई नंबर, यानी जिसे देखा जाए तो √729, मान लो आपको इस नंबर का वर्गमूल निकालना है। वही लॉजिक है, आपको 1 से लेके 10 तक की संख्या का वर्ग देखना है, यानी किस में इकाई का अंक 9 आए। तो आप देखेंगे एक आपको 3 के स्क्वायर में मिलेगा 9 और एक आपको मिलेगा 7 के स्क्वायर में 9। हमेशा आपको पीछे के 2 अंक छोड़ देना है, आगे आपका बचा 7। अब आपको यहाँ ऐसा नंबर बताना है कि जिसका वर्ग 7 हो या 7 से छोटा हो। तो बताइए किस नंबर का स्क्वायर 7 या 7 से छोटा होता है। तो आप देखेंगे 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का होता है 9, 9 तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपन यहाँ लिखेंगे 2। तो 2 यहाँ पॉसिबिलिटी बनी, 2 यहाँ बनेगी। यानी आपके पास 729 के 2 वर्गमूल मिले, या तो इसका वर्गमूल 23 हो सकता है या फिर 27। अब डिसाइड करेंगे कि दोनों में से किसका है। तो दोस्त यहाँ आप लिखोगे, ये 2 मैं आपके लिए यहाँ सेम लिख रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे आप 5।
अब आप करेंगे 25 का स्क्वायर, 5 का 25, 2 से बड़ा 3, 3 दूना 6, यानी दोस्त 25 का स्क्वायर होता है 625, लेकिन आपके पास है 729, यानी 725 यानी 729, यानी कि इसका जो वर्गमूल होगा वो 25 से बड़ा होगा। कैसे? क्योंकि 625 का वर्गमूल अगर 25 होता है तो 729 का वर्गमूल 25 से बड़ा नंबर आएगा। तो इन दोनों नंबरों में से आपको कौन सा दिख रहा है 25 से बड़ा? 27, यानी 729 का वर्गमूल हो जाएगा 27। और देखते हैं, अगला नंबर हम लेते हैं 3364, 3400, 3364। देखिए यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाएंगे अपन, इकाई का अंक आपको मिल रहा है 4, तो ऐसे नंबर का स्क्वायर बोलना है कि जिसके स्क्वायर के अंदर आपको यूनिट डिजिट 4 मिले। तो एक आपको मिलेगा 2 के स्क्वायर में और एक आपको मिलेगा 8 के स्क्वायर में, यानी आप यहाँ लिखेंगे या तो इसका यूनिट डिजिट 2 हो सकता है या फिर 8, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ देंगे आप। अब आगे बचे आपके पास 2 डिजिट 33। आपको ऐसे नंबर का स्क्वायर बोलना है जिसका स्क्वायर या तो 33 हो या उससे छोटा हो। तो देखिए 5 का हो जाएगा 25, 6 का हो जाएगा 36। अगर मैं यहाँ पे 6 लिखूँ तो ये तो बड़ा नंबर हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5, यानी आपके पास 2 नंबर मिले, या तो 52 या फिर 58। अब डिसाइड करना है कि ये दोनों में से किसका है। तो आप यह 5 तो सेम लिख रहे हैं, इसके पीछे एक और 5 लिखूँगा, इसका वर्ग निकालूंगा, 6 पंजे 30। अब देखिए 55 का स्क्वायर होता है 3025 और अपना नंबर है 3364, यानी 3025 का स्क्वायर रूट होता है 55। तो भैया 3364 का वर्गमूल हो जाएगा 55 से बड़ा। तो 55 से बड़ा नंबर आपको दिख रहा है 58, यानी इसका आंसर हो जाएगा 58। अगले नंबर से देखते हैं। मान लीजिए आपको अगला कोई नंबर मिला 5476, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप देखेंगे कि 1 से लेके 10 तक की किस संख्या में यूनिट डिजिट 6 आता है। तो आपको मिलेगा एक 4 के स्क्वायर में और एक आपको मिलेगा 6 के स्क्वायर में। लास्ट के 2 नंबर छोड़ देंगे, आपका बचा 54। ऐसे नंबर का स्क्वायर बोलना है जिसका स्क्वायर या तो 54 हो या उससे छोटा हो। तो 7 का होता है 49 और 8 का होता है 64, यानी आप यहाँ लिखेंगे 7। ये 7 सेम लिख रहा हूँ मैं, तो 7 5 हो जाएगा। 5 का 25, 7 8 56, यानी 75 का वर्ग होता है 56 25 और ये है 54 76, यानी इसका जो वर्गमूल होगा वो 75 से छोटा होगा, यानी 74। और देखते हैं, अगला देखते हैं 36836864। यूनिट डिजिट 4 है, ये आपको मिलेगा या तो 2 के स्क्वायर में या फिर 8 के स्क्वायर में। लास्ट के 2 नंबर हटा दीजिए, आगे बचा 368। अब 368 दोस्तों 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361 और 20 का स्क्वायर होता है 400। तो देखिए आपको जाना है 368 के पास, यानी ऐसे नंबर का स्क्वायर बताइए जिसका स्क्वायर या तो 368 हो या 368 से छोटा हो।
तो 368 तो हो नहीं सकता किसी नंबर का, लेकिन इससे छोटा नंबर आ रहा है अपना 361, जो किसका है, 19 का। यानी यहाँ लिखेंगे आप 19, यहाँ लिखेंगे आप 19। अब पता करना है दोनों में से किसका है, तो ये 19 मैंने सेम लिखा, इसका इकाई अंक लिख दिया 5, 5 का 25, 19 से बड़ा होता है 20, 20 दूना तो 19 दूना 38, यानी 380। यानी दोस्तों 195 का स्क्वायर हो जाएगा 38025, और ये है 36864, यानी 195 से छोटा नंबर आएगा आपका वर्गमूल, यानी हो जाएगा 192। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू।